अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान और आप देख रहे हैं हमारा न्यूज़ चैनल। सफ़र का इरादा, नए ख्वाबों की ताबीर और मंजिल तक पहुंचने की उम्मीद, मगर एक लम्हे में ये सब कुछ बदल गया। सिंध के नौशहरो फ़िरोज़ में एक खौफनाक रेलवे हादसा, जिसने एक बार फिर हमारे रेलवे निज़ाम पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। लाहौर जाने वाली शालीमार एक्सप्रेस मालगाड़ी से टकरा गई, जिसके नतीजे में इत्तलात के मुताबिक एक शख्स जान की बाजी हार गया और 13 अफराद जख्मी हो गए। ये हादसा महज एक टकराव नहीं बल्कि कई सवालात को जन्म देता है। आइए जानते हैं इस दिल दहला देने वाले वाक़े की मुकम्मल तफसीलात। ये अलमनाक वाक़या इतवार के रोज़ सिंध के ज़िला नौशहरो फ़िरोज़ में लिखी रोड रेलवे स्टेशन के करीब पेश आया। इत्तलात के मुताबिक लाहौर जाने वाली शालीमार एक्सप्रेस एक लूप लाइन पर खड़ी माल गाड़ी से टकरा गई। इब्तिदाई रिपोर्ट्स में बताया गया है कि जब शालीमार एक्सप्रेस लिखी रोड स्टेशन के करीब पहुंची तो इंटरलॉकिंग सिस्टम को इस तरह सीट किया गया था कि ट्रेन एक लूप लाइन की तरफ मुड़ गई, जहां पहले से एक माल गाड़ी खड़ी थी। ड्राइवर ने फौरी तौर पर ब्रेक लगाए, लेकिन ट्रेन बिलाखिर खड़ी हुई माल गाड़ी से टकरा गई। इस खौफनाक तसादुम के नतीजे में मुसाफिर ट्रेन का इंजन और कई बोगियां पटरी से उतर गईं और उलट गईं। एक लम्हे में खुशगवार सफ़र एक भयानक ख्वाब में बदल गया। रेस्क्यू 112 ने इस हादसे के फौरन बाद कार्रवाई शुरू कर दी। उनके मुताबिक जाए वक़ुआ से एक लाश बरामद की गई है, जबकि 13 ज़ख्मियों को बचाकर फौरी तिब्बी इमदाद फराहम की गई। ज़ख्मियों की उम्रें 15 से 60 साल के दरमियान है। रेस्क्यू 112 के अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीमें, जो बंदी सैटेलाइट स्टेशन से ताल्लुक़ रखती हैं, अलर्ट मिलते ही फौरी तौर पर जाए हादसा पर पहुंच गईं और इमदादी कार्रवाइयों का आगाज़ किया। उनकी बरवक्त कार्रवाई ने यकीनी तौर पर मज़ीद जानी नुकसान से बचने में मदद की होगी। एक ख़ानदान का सहारा छिन गया और कई लोग अपने प्यारों की सेहतयाबी के लिए दुआगो हैं। ताहम यहाँ एक अहम तजाद सामने आया है। पाकिस्तान रेलवेज़ के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर (CEO) अमीर अली बलोच ने दावा किया है कि हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ये रेस्क्यू 1122 की रिपोर्ट के बिल्कुल बरक्स है। ये सूरत-ए-हाल मज़ीद उलझन का शिकार कर देती है और शफ़ाफ तहक़ीक़ात की ज़रूरत को मज़ीद उजागर करती है। दूसरी जानिब शालीमार एक्सप्रेस के ड्राइवर हाजी फयाज़ ने बताया कि उनका कांटा इंटरलॉकिंग/सिग्नलिंग सिस्टम लूप लाइन के लिए सीट था, जबकि उन्हें स्टेशन से बगैर रुके गुजरना था। उन्होंने ये भी बताया कि ब्रेक ने भी सही तरीके से काम नहीं किया और सिग्नल भी सुर्ख था। ये बयान हादसे की वजूहात पर कई नए सवालात खड़े करता है। इस संगीन हादसे के बाद पाकिस्तान रेलवेज़ ने फौरी तौर पर इंक्वायरी का हुक्म दे दिया है। रेलवेज़ के तर्जुमान ने बताया कि इस मकसद के लिए 3 रुकनी इंक्वायरी टीम तश्कील दी गई है, जिसमें ग्रेड 19 के 3 अफसरान शामिल हैं। CEO बलोच ने अगरचे हतमी फैसला इंक्वायरी के बाद करने का कहा है, लेकिन उनका इब्तिदाई ख्याल है कि हादसा ड्राइवर की गफलत की वजह से पेश आया। उनका कहना है कि अगर 2 सिग्नल्स में से एक भी सुर्ख था तो इसका मतलब था कि ड्राइवर को रुकना चाहिए था, और अगर इंटरलॉकिंग सिस्टम लूप लाइन के लिए सेट था तो ड्राइवर को यह समझ जाना चाहिए था कि उसे रुकना है। इस तसादुम के बायस मेन लाइन पर ट्रैफिक भी मुतासिर हुई और मुतासिरा इंजन, बोगियों और वैगनों को हटाने के लिए इमदादी ट्रेन जाए हादसा पर रवाना कर दी गई है। नाजरीन कराम, ये हादसा एक बार फिर हमारे रेलवे निज़ाम की खामियों और हिफाजती इक़दामात पर संजीदा सवालात खड़े करता है। सिग्नलिंग सिस्टम की खराबी, ब्रेक फेलियर और ड्राइवर की मुबैना गफलत, ये तमाम अवामिल मिलकर एक ऐसे अलमनाक वाक़े का सबब बने जिसकी रोकथाम मुमकिन थी। क्या पाकिस्तान रेलवेज़ अपने पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर की मुनासिब देखभाल कर रहा है? क्या ट्रेन ड्राइवरों को जदीद तरीन तरबियत और सहूलियात फराहम की जा रही हैं? और सबसे अहम, क्या मुसाफिरों की जानो माल की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए तमाम तर इक़दामात किए जा रहे हैं? इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट इस हवाले से हक़ाइक़ सामने लाएगी, मगर इससे पहले ही कई सवालात आवाम के जहनों में गर्दिश कर रहे हैं। पाकिस्तान में ट्रेन हादसात का एक तवील सिलसिला है और हर बार यही सवाल उठता है कि आखिर कब तक? ये हादसा हमें याद दिलाता है कि ज़िंदगी कितनी नाजुक है और एक छोटी सी गलती कितना बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। हमें उम्मीद है कि इस हादसे की शफ़ाफ और गैर जानिबदाराना तहकीकात की जाएगी ताकि ज़िम्मेदारों का तयन हो सके और मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात से बचा जा सके। एक जान का ज़िया भी बहुत बड़ा नुकसान है। हमारी दुआ है कि ज़ख्मी जल्द सेहतयाब हों और मुतासिरीन को इंसाफ मिले। नाजरीन, आप इस मामले पर क्या राय रखते हैं? अपनी कीमती आरा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। इस तरह की मज़ीद ख़बरों और तज्ज़ियात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें।
جلد ہی ایک نئی خبر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔